शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सारमशीलन पृष्ठ नंबर 271। अंत में अपन ने पढ़ा था कि इस प्रकार दोनों का कथन सापेक्ष है, परम सत्य है, सापेक्ष परम सत्य है। ये पंक्ति मिली। दोनों कथन माने क्या? एक कथन तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होती है वो कारण है, समझे ना। और दूसरा कथन ये कि वो तो महा निष्क्रिय तत्व है, ना तो वो किसी का कारण है और ना वो किसी का कार्य है। इसलिए उसके आश्रय से जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र के निर्मल प्रणमन हुआ है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हुआ है, वो है कारण और मुक्ति की प्राप्ति है कार्य। और ये है ध्येय। तीन हो गए भाई। त्रिकाली ध्रुव है ध्येय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है साधन माने कारण, और मुक्ति है कार्य माने साध्य। इतनी ये बात हो गई है। और अब तत्वा सूत्र में और सब ग्रंथों में समय सार वगैरह में भी हर जगह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मुक्ति का मार्ग माने मुक्ति का कारण बताया है। तो इन दोनों की संधि यहाँ पर उन्होंने कल समाप्त की थी। उसकी जो अंतिम पंक्ति है, इस प्रकार दोनों ही कथन सापेक्ष हैं। सापेक्ष कहने में ऐसा लगता है कि भाई वो तो किसी अपेक्षा कह दिया है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। थोड़ा कमज़ोर लगता है ना जब अपन बताते हैं कि नहीं ये तो उस अपेक्षा कहा है, ये तो उस अपेक्षा कहा है। अब वो अपेक्षा बताने में निश्चय और व्यवहार में इतना फर्क पड़ जाता है कि एक तो हमें क्या स्वभाव की अपेक्षा कहा है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कहा है, द्रव्य दृष्टि से कहा है, और वो कितनी वजनदार बात है। और दूसरी तरफ कह देते हैं कि व्यवहार नय से कहा है, उपचार से कहा है ना। अपने गाँव में होता है ना कि सातों जात के आदमी हैं, उनसे भी अपनी भाई बंदी चलती है। गांव का नाई भी होगा और अपने से पिताजी की उम्र का होगा तो उसे चाचा बोलेंगे, है ना। ऐसा जैसे वहाँ भी इस टाइप का व्यवहार चलता है। अपने पीढ़ियों में अंतर आता ना, जैसे अपने परिवार में चलता है, ऐसा गांव वालों के साथ भी चलता है। तो फिर वो कितना स्थूल हो गया कि जी हमारे चाचा हैं, कि जी हमारे ताऊ जी हैं, समझ गया ना। अब एक इतने वो भी सापेक्ष कथन है, और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये भी एक सापेक्ष कथन है। माने अपेक्षा में इतना अंतर आ जाता है दो कथनों में। तो जब वो व्यवहार वाला सापेक्ष कथन की बात आती है हैं, तो हमारे दिमाग में जब वो जम जाता है, तो जब हम परम सत्य बात कहते हैं तब भी उसमें हमें उतनी मजबूती नज़र नहीं आती है। अच्छा सापेक्ष है, मैंने किसी अपेक्षा से है, ठीक है तो मान लेते हैं, ऐसा लगता है। तो इसलिए फिर दूसरा शब्द रखा कि सापेक्ष है परम सत्य है। अभी अब ऐसे आपको ख्याल में नहीं आएगा। देखो, इस प्रकार दोनों कथन सापेक्ष हैं और परम सत्य हैं। फिर परम सत्य हैं कि सापेक्ष है, ऐसा लगता है। दो बातें एक साथ कैसे कहते हो? जैसे सापेक्ष कथन तो सत्य होता ही नहीं हो। तो फिर तीसरा वाक्य है सापेक्ष परम सत्य है। और पढ़ो इसे, देखो, इस प्रकार दोनों ही कथन सापेक्ष हैं, परम सत्य हैं, सापेक्ष परम सत्य हैं। और आप पढ़ते जाएंगे, इसकी जो वो सोच कर लिखा गया है वो बात आप तक नहीं पहुंचती है। कि ये कहना चाहते हैं कि सापेक्ष हैं फिर भी परम सत्य हैं, माने इनमें कोई भी कमज़ोर अपेक्षा के आधार पर ये बात नहीं है।
माने निश्चय से ही तो त्रिकालीध्रुव भगवान आत्मा कारण है, और उसी निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी कारण है। अब एक में परम शुद्ध निश्चय नय से और दूसरा शुद्ध निश्चय नय से, एक शुद्ध निश्चय नय से। लेकिन ये तीनों निश्चय नय के कथन हैं, माने इसमें व्यवहार रंच मात्र भी नहीं है। ये जो बात बताई है ये पूर्ण वस्तु स्वरूप के आधार पर कही गई बात है। यहाँ एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य प्रतीत होती है कि आचार्य जैसेन यहाँ से लेकर आगामी गाथाओं को समयसार चूलिका के रूप में देखते हैं। चूलिका एक ऐसा विषय होता है कि जैसे कोई मूल विषय से हटकर कोई यहाँ वहाँ की बात हम करने लग गए हों, क्योंकि अपन को ये लगता है कि भाई ये बात तो कर रहे थे करता आश्रम अधिकार की, अब इसमें ये बात कहाँ से आ गई, ये बात कहाँ से आ गई, जो ऐसा हमारे दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है ना। तो वो कहते हैं कि जो बात हम एक फ्लो में कर रहे थे, अधिकारों के बंटवारे के हिसाब से कर रहे थे, करते आ रहे थे, वो बात वैसी की वैसी ही है वहाँ, लेकिन उसके बीच में जो कहना हमको ज़रूरी लगता था वो हम वहाँ नहीं कह पाए पूरी तरह। जैसे आजकल की भाषा में उसे परिशिष्ट बोलते हैं। परिशिष्ट माने अवशिष्ट, माने जो कुछ अब हमको और कुछ कहना है जो बाकी रह गया है इसमें, अब वो बात हम करते हैं, है ना। तो ये परिशिष्ट जैसा चूलिका शब्द है कि जो बातें, जैसे कि अपना वो सर्वोदय तीर्थ वाली किताब है ना, जैसे तीर्थंकर महावीर और सर्वोदय तीर्थ। अब उसमें अपन ने सेकंड खंड, 2 खंड हैं। ये प्रथम खंड में भगवान महावीर का जीवन, उसके 3 चैप्टर हैं, एक पूर्व भव, एक पूर्व परंपरा और एक उनके वर्तमान भव। और फिर सेकंड में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनका वर्णन है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन जब करने लगे तो उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य उनकी चर्चा करने लग गए। तो अहिंसा पर तो इतना लिखना था कि जिसमें 15-20 पेज बन जाए, और सत्य को फिर 4 लाइन में लिखा, फिर अचौरी को 4 लाइन में लिखा। आप देख रहे हैं उसमें, तो वहाँ ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो वहाँ अहिंसा को भी फिर वो नहीं सी 4 लाइन की 10 लाइन में निपटा दिया होगा, लेकिन अंदर में ये बात बनी रही कि नहीं, इस पर ज़्यादा करना है। तो परिशिष्ट नंबर 1 में अहिंसा पर 15-16 पेज अलग से लिखे। अब आपकी समझ में आया होगा कि चूलिका परिशिष्ट कैसे बनते हैं, क्योंकि यदि वहाँ पर भी ये पूरा मैटर जो परिशिष्ट में दिया है वहाँ भी दिया जा सकता था, है तो अहिंसा के बारे में ही ना, लेकिन फिर सबकी अपेक्षा हो जाती कि भाई सत्य के बारे में भी हम आएंगे इतने, जैसे 10 धर्म हैं तो उत्तम क्षमा के बारे में मान लो 16 पेज हैं, तो मार्दव के बारे में 17 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी कि 2 पेज आगे रह जाएंगे। थोड़ा एक बैलेंस होता है कि नहीं होता है? तो वो जब बैलेंस वहाँ बिगड़ता दिखता है तो उसको वहाँ छोड़ देते हैं और फिर आगे परिशिष्ट के रूप में उसको बात में कहते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अब जब दोबारा हम लिखते हैं उनके बारे में तो आगे पीछे के कुछ संदर्भ पहले हम कह चुके हैं तो भी जोड़ना पड़ते हैं। कैसे जोड़ना पड़ते हैं? कभी हमने जो 5 महावेद अनुवेद के बारे में चर्चा की तो वहाँ परिशिष्ट में हमें कहना पड़ेगा अहिंसा महावेद के बारे में अपन ने चर्चा की थी, लेकिन उस बात पर हम गहराई से विचार करते हैं। तो इस तरह से जो हम चर्चा कर आए हैं 1-2 पैरा उसमें लिखना पड़ते हैं, क्योंकि जिससे उसकी संगति बैठ जाए। मान लीजिए कि वहाँ अपन लिख जाए हैं कि प्रादुर्भाव खलु अहिंसा की परिभाषा ये है, तो अब यहाँ थोड़ी के लिखेंगे 16 पेज लिखेंगे तो वो गाथा भी नहीं देंगे क्या? अब मेरा मतलब समझे ना, तो वो पूरा लेख नहीं बनेगा। तो वो बात वहाँ कह के आ गए हैं, लेकिन वो बात यहाँ भी कहना पड़ेगी, मेरा मतलब समझ गए ना।
इसमें नीचे लिखा है सब, उक्त, अनुक्त, उक्तानुक्त, जो बातें पहले कही जा चुकी हैं, नहीं कह पाई हैं, ऐसी और ऐसी भी कि कुछ कही थी और कुछ नहीं कह पाई थी, वो सारा व्याख्यान इस चूलिका में आते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे अपन। थोड़ा चूलिका शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं वो। वे कहते हैं ये चूलिका है। अपने बोलते हैं ना ये मंदिर बन गया, ये मंदिर का शिखर है। तो मैं पूछता हूँ शिखर मंदिर में शामिल नहीं है? मंदिर में शामिल है, फिर भी हम अलग से उल्लेख करते हैं ना। फिर ये कहते हैं शिखर पे चढ़ाया हुआ कलश है, फिर ये ध्वजारोहण है, ऐसे अपन भेद कर देते हैं ना। यहाँ की समय सार कलश टीका के बिल्कुल अभिन्न अंग हैं। वो जितने ये कलश हैं वो आत्मघाती टीका में पूरी गहराई से समाहित हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कलश कहा। उनको क्यों कहा? जैसे मंदिर पर सबसे ज़्यादा महत्व कलश का होता है। पूरा मंदिर तो हम भले ही सोने का नहीं बना पाए, लेकिन कलश तो सोने का बना ही देते हैं ना सिर्फ पूरा, ऊपर से सोने का पानी तो लगा ही देते हैं ना। सुनहरी कलश तो कर ही देते हैं ना। इसका मतलब है कि हमारे दिल में तो ये था कि पूरा मंदिर स्वर्ण का बने, लेकिन सर्वांग जो है उसे तो बना दें। यानी कहने का मतलब है जैसा मंदिर में कलश का स्थान है, इन छंदों का इस समय सार की आत्मघाती टीका में वैसा स्थान है। ऐसा इसी नाम देते कि कलश, तो ऐसे ही वो चूलिका, परिशिष्ट है ना, ऐसे ये सब नाम दिए जाते हैं। देखो इस बात का उल्लेख, वे अधिकार का नाम समय सार चूलिका रखते हैं और अन्य अधिकारों के समान इस समय सार चूलिका अधिकार में की 96 गाथाओं की समुदाय पातनिका भी विस्तार से लिखते हैं। उनका कथन मूलतः इस प्रकार है। ये समुदाय पातनिका क्या है? ये आपको जैसेन की ये तात्पर्य वृत्ति टीकाएँ जितनी हैं जैसेन की हैं और आचार्यों की भी, उसमें वो क्या करते हैं कि जब कोई पहले तो सारा ग्रंथ लिखेंगे, तो उस ग्रंथ में पहले शुरू एक पेज में बताएंगे कि इसमें हम क्या क्या लिखे आए, क्या क्या लिखेंगे, और पूरी बात जो उन्हें कहनी है वो एक पेज में 2 पेज में लिख देंगे। फिर एक एक अधिकार आएगा तो फिर लिखेंगे कि हम अब इस अधिकार में क्या क्या बताएंगे। फिर अधिकार के भी कई छोटे उपअधिकार होते हैं, छोटे छोटे हिस्से, तो उनमें अलग से देंगे कि इसमें हम ए लिखेंगे। फिर एक एक गाथा की उत्थानिका देंगे, तो उस शब्द को वो पातनिका शब्द से कहते हैं। माने आपको बार बार ये बात आती जाए। यदि आपने देखा हो थोड़ा सी गहराई से, तो जितना भी अपने लिखे ना समय सार अनुशीलन, तो इनके आप आरंभ का हिस्से देखो। जो सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार है इसका ही देखो तो अंदाज लग जाएगा। फिर हर एक का मिलान करके देखना, हर एक अधिकार में देखना। अब तक जीवाधिकार से संवर अधिकार तक भगवान आत्मा को पर पदार्थों और विकारी भावों से भिन्न बताकर अनेक प्रकार से भेद विज्ञान कराया गया। माने अब एक अध्याय शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरा हम क्या कह आए हैं, ये आप एक पैराग्राफ में ये बात यहाँ लिखी है। और हर अध्याय में ये देखना आप। अब एक स्टाइल आप पढ़ लेते होगे उस वक्त, लेकिन आपने कभी ये फीलिंग नहीं किया होगा कि हर अध्याय में ये पहले सब ये बताया गया है कि अब तक हम क्या कर आए हैं और अब हम अब आगे क्या बताने वाले हैं। और ऐसे फिर हर गाथा पर भी लिखा होगा कि पिछली अब गत गाथा में ये कहा था और अब इस गाथा में हम आपसे ये कहेंगे। हर गाथा में भी लिखा होगा हैं। अब आपने का स्वाध्याय तो इसका किया है ना, फिर भी आपको ये बात नहीं आई होगी समझ में कि इनने ऐसा ऐसा किया है और उसमें कैसे देना। अभी मैं उसकी और गहराई भी बताऊंगा कि मान लीजिए कि जब जीवा कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ
तो जीवाजीवाधिकार का दिया तो उसमें भी एक पैरा है कि जीवाजीवाधिकार में हमने ये कहा। अब कर्ता कर्म अधिकार की बात करते हैं। जैसे ये होगा कि पर ये जो 29 प्रकार के भाव हैं, वे मैं नहीं हूँ, वे मेरे नहीं हैं, ये बात जीवाधिकार में बताई। अब इस कर्ता कर्म अधिकार में हम उन 29 प्रकार के भावों का मैं कर्ता भी नहीं हूँ और भोक्ता भी नहीं हूँ ये बताएंगे। फिर जब पुण्य पाप अधिकार शुरू होगा तब तो अब तक के जीवाधिकार में हमने ये बताया कि एकत्व ममत्व 29 प्रकार के भावों का भगवान आत्मा के नहीं है, और कर्ता कर्म अधिकार में ये बताया क्या कि उनका कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं है। अब पुण्य पाप अधिकार में ये बताते हैं कि ये जीव बुरे भावों का तो कर्ता नहीं बनता है, लेकिन अच्छे भावों का माने पाप भावों का कर्ता तो नहीं बनता है, ये पुण्य भावों का कर्ता बनता है। कोई गलती हो जाए तो मैं क्या करूँ, हो गई गलती, दूसरे के माथे पर टालना चाहता है, और कोई काम अच्छा हो तो हाँ मैंने किया, इसकी ये खोटी वृत्ति है। इसका जवाब ये पुण्य पाप अधिकार में बताएंगे, समझे ना। फिर बताएंगे तो फिर बताएंगे कि भेद विज्ञान कराया है कौन से आश्रव अधिकार में। तो जीवाधिकार में ये कहा, कर्ता कर्म अधिकार में ये कहा, पुण्य पाप अधिकार में ये कहा। अब कहते हैं कि ये पुण्य व पाप दोनों ही आश्रव हैं, संबर नहीं। आश्रव अधिकार में अब हम ये बात बताएंगे। तो इस तरह से आगे आगे बढ़ते हैं। अभी वो एक पूरा खाका हमारे दिमाग में है कि हमने वहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा, किस तरह स्टार्टिंग किया और किस तरह अंत किया। तो आप यदि असली लेखक बनने की योग्यता वाले हैं तो आप उसे पढ़ते वक्त वो बात पकड़ लेंगे, और जो बस ऐसे ही पढ़ने वाले हैं वो जो आएगा वो पढ़ लेंगे, वो फिर चले जाएंगे आगे, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। ये सत्य की खोज का जो उपन्यास है ना, उसमें भी एक बात मिलेगी आपको। हर अधिकार के अंत में एक दो प्यारा मिलेगा, आरंभ में एक प्यारा मिलेगा जो सैद्धांतिक रूप से ये बताएगा कि जगत में ऐसा होता है, और जो उस अध्याय में घटना आने वाली है ना, वो घटना का सार उस एक पैरे में सैद्धांतिक रूप से आ जाएगा। वो समझ जाएगा कि इस अध्याय में अब ये क्या बात आने वाली है। ऐसे आएगा उसमें कि समाज में एक ऐसी प्रवृत्ति है कि जब जब कोई आध्यात्मिक क्रांति होती है तब तब उसका विरोध होता है, और फिर उससे समाज में ऐसे ऐसा उसका असर पड़ता है, फिर उसका ऐसा ऐसा होता है, ऐसा उसमें बताया जाएगा, और फिर कहेंगे विवेक ने ऐसा किया, और फिर वो कहानी शुरू होगी। अब एक दफ़े आप इस दृष्टि से पढ़ना उसको, ज़्यादा नहीं, घबराना नहीं। मान लो 40 चैप्टर हैं उसमें, तो उनका पहला पेज पढ़ना, पहला पेज भी आधा ही पढ़ना, तो आपको उसकी वो स्टाइल ख्याल में आ जाए। ऐसे ही ये चूल का कहा तो उनकी समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में हम ऐसा व्यवस्थित तरीके से कुछ नहीं कहेंगे, जो जो बातें हमें कहनी हैं वह बाकी रहेगी हमारी दृष्टि में, वो सब बातें हम यहाँ कहेंगे। भले ही हम कर्ता कर्म अधिकार में ये भगवान आत्मा पर का कर्ता नहीं है ये कह आए हैं, फिर भी हम द्वारा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, विस्तार से यहाँ उसकी चर्चा करेंगे। क्या बड़े बड़े वक्ता ये भूल जाते हैं कि इस समय सार में बिल्कुल परदेव का कर्ता नहीं है, अपने विकारी भाव का भी कर्ता नहीं है, निर्मल परिणति का भी कर्ता नहीं है। यद्यपि कर्ता कहा जाता है लेकिन उसमें फेरफार करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, जो होना है उसी का कर्ता है, ऐसा बताते जाएंगे। उस बाद ये भूल ही जाते हैं कि इसमें बेगाथाएँ भी इसमें हैं कि व्यवहार नए से ये भगवान आत्मा घटपट और रथ का करता है। ठीक है ना, घटपट रथानी द्रव्याणी, अभी एक देव दूसरे देव का करता हो गया ना।
तो ये इतनी स्थूल बात भी व्यवहार नय की इसमें है। अथवा व्यवहार नयो भाषजी जीवो देहो हवजी खलु एको। व्यवहार नय कहता है कि जीवो देह एक है, ऐसी गाथा भी समय सार में है, भले ही उसका फिर खंडन नहीं किया हो, कही तो है ना उन बात उसमें। तो इन सब को हमें समझने के लिए कि कुंद कुंद की क्या स्टाइल है, अमृतचंद की क्या स्टाइल है। अमृतचंद की ये स्टाइल है कि यदि उसमें कहा है कि आश्रव अपवित्र हैं 72 गाथा में, 74वीं गाथा में, तो वे टीका लिखते कहेंगे कि भगवान आत्मा अत्यंत पवित्र है और यह आश्रव भाव महा अपवित्र है। भगवान आत्मा की पवित्रता से शुरू करेंगे। देखें विपरीत भाव वाले हैं। अब आपको क्यों किया उनने ऐसा? ये जबरदस्ती है कि जबरदस्ती नहीं है। जब उन्होंने कहा विपरीत स्वभाव वाले हैं तो किससे विपरीत, ये बताना नहीं पड़ेगा कि आत्मा के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाले हैं। तो फिर आत्मा का स्वभाव क्या है, इनका स्वभाव क्या है और वो विपरीतता किस प्रकार है, ये सब बताने पड़ेगा। ये जो इस तरह से आपकी जब स्टडी होती है तो आपको सारी विषय वस्तु ख्याल में रहती है। जब आप और ज़्यादा ग्रेजुएट हो जाएंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, फिर पीएचडी हो जाएंगे, फिर और भी आगे गहराई से अध्ययन करते जाएंगे ना, वहाँ पर जब विद्वान आपसे बात करेंगे तो आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कि आपने अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ा है क्या, मेघदूत पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। ये कहेंगे आपने कालिदास पढ़ा। आप उन्हें कैसे पागल है, कालिदास क्या, कालिदास को क्या पढ़े। वे आपसे ये नहीं पूछेंगे प्रवचनसार पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आपने कुंद कुंद पढ़ा। सुना कभी ये यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े लोग साहित्य के उत्कोटि के हुए तो इस तरह की बात करते हैं, प्रश्न भी ऐसे आते हैं। तो उसका क्या मतलब है, कुंद कुंद पढ़ा का मतलब क्या है कि कुंद कुंद के कथन करने की शैली क्या है, इसे आपने गहराई से जानते हैं कि नहीं। क्या माने इसका मतलब कुंद कुंद पढ़ने का मतलब ये है कि उनका साहित्य जितना भी उपलब्ध है उस साहित्य में कहाँ कहाँ किस किस स्टाइल से उन्होंने अपना प्रतिपादन किया है, इसकी गहराई से जानकारी होना। फिर दूसरे आचार्यों से उनकी तुलनात्मक स्टडी करना कि यदि वो यहाँ पर ऐसा होते तो ऐसा करते। फिर कि समय सार में ऐसा कहा है ये जीव अजीब तत्व के बारे में, और प्रवचन सार में ऐसा कहा है, पंचास्त्री काल में ऐसा कहा, नियम सार में, क्योंकि 4 ग्रंथों में उनने उनकी स्टाइल अलग अलग है, विषय एक ही, वही 7 तत्व चल रहे हैं। तो वो सब चीज़ों को गहराई से जानना, उसका नाम उसका कुंद कुंद को पढ़ना है। आपने टीवी पर या कभी सम्मेलनों में एक बात देखी होगी कि सबसे ज़्यादा मनोरंजन कौन लोग करते हैं। एक आदमी आएगा और वो ये कहेगा कि एक समस्या है कि एक लड़की ऊपर पानी की टंकी पे चढ़ गई है और वो ये कहती है कि मेरी ये बात मानो नहीं तो मैं यहाँ से कूद करके आत्महत्या कर लूँगी। अब फिर कहेंगे कि आप इसकी कविता बनाओ, और फिर कविता क्या, वो क्या बताएगा कि यदि इस सिचुएशन में युगल जी से कविता बनवाओगे तो वे कैसी कविता बनाएंगे, हे बालिके समझे ना। यदि फला व्यक्ति से कहोगे तो उसको किस तरीके के बनाएगा, और उनकी स्टाइल में पढ़ के सुनाता सबसे ज़्यादा लोग मनोरंजन करते हैं। अब इनको जाने दो। ये बोलते हैं, वो आता है ना एक एक्टर, और वो कहता है कि ऐसी परिस्थिति में यदि अमिताभ बच्चन होगा तो कैसे, वाक्य नक्की कर देते हैं, लेकिन वो उसको कैसे बोलेगा। शाहरुख खान होगा तो वो कैसे बोलेगा। माने कौन कौन एक्टर इस बात को किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, उसे उसकी इतनी गहरी स्टडी होती है पकड़ के कि वो एक वाक्य बोलता है, यदि वो नहीं बताया कि ये स्टाइल किसकी है तब भी आप समझ जाते हैं। तो
तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके इतने बड़े विशेषज्ञ हैं? आपने उन एक्टरों को वहाँ देखा है, उनको स्टाइल में बोलते देखा है, तो आपने अकेले उनको ही नहीं, उनकी स्टाइल की भी स्टडी आपने की है। उनकी स्टाइल में एक वाक्य कोई बोले तो अपन पहचान लेंगे। प्रेमचंद उपन्यासकार ने लिखा एक जगह कि मेरा साहित्य की कोई चोरी नहीं कर सकता। यदि 4 पंक्तियां कोई चुरा करके अपनी किताब में लिख देगा तो वे पंक्तियां चिल्ला चिल्ला करके कहेंगी कि मैं प्रेमचंद की हूं, मैं प्रेमचंद की हूं, ये चोर है। समझिए ना? आप जानते हैं ना, ये बातें सुनी तो होंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। धर्म के दर्शन किताब आपने पढ़ी है, और अब कोई भी आदमी धर्म के दर्शन पर बोले किसी सभा में, और कोई भी प्रकरण बोले तो 1 मिनट में आप वहाँ कह देंगे नहीं कि ये दादा की किताब से बोल रहा है, वहाँ से लिया है इसने। हैं? समझ गए? ऐसी स्टडी। तो ये अब देखो, जैसे उसको चूलिका कह रहे, और अमृतचंद्र सिंह का क्या नाम रखते हैं? सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। और उसी को वे क्या कहते हैं कि ये तो चूलिका है। देखो, ये संस्कृत में लिखा है ना, 96 गाथाओं की समुदाय पातनिका, माने इसमें हम क्या क्या कहेंगे ये विस्तार से लिखा है। उसके आरंभ की ये संस्कृत की पंक्तियां हैं, उसका हिंदी में अर्थ बिल्कुल हूबहू लिखा है, अपने वो हिंदी वाला ही पढ़ते हैं। इसके पहले जीवादि 9 अधिकारों में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि स्वरूप का यथास्थान निश्चय व्यवहार नय के द्वारा जो विवेचन किया गया है। अब देखो, कर्तृत्व भोक्तृत्व लिखा ना, माने वहाँ से कर्ता कर्म अधिकार जीवाधिकार से शुरू कर रहे ना, ये संस्कृत का ऊपर है, उसका हिंदी पढ़ रहा हूँ मैं। यथास्थान निश्चय किया है, अब उसका ही विशेष विवरण देने के लिए, यानी अब हम वही बात को द्वारा कह रहे हैं, मैं नई बात नहीं कह रहे हैं। लोयस्य कुणदि विष्णु, इस लोक का कर्ता विष्णु है। अब यहाँ लोयस्य कुणदि, कुणदि माने करने वाला। अब इसका अर्थ करेंगे रक्षा करने वाला। क्यों? यदि लोयस्य कुणदि ब्रह्मा होता तो उसका अर्थ कहते रचना करने वाला। यदि लोयस्य कुणदि शंकर होता तो कहते हैं उसका नाश करने वाला, क्योंकि ये जगत में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा रचना करता है, विष्णु रक्षा करता है, और महेश संहार करता है। तो यहाँ लोयस्य कुणदि बिन्नु लिखा ना, तो इसका यहाँ वो अर्थ क्या करेंगे? लोक का कर्ता, लोक की रक्षा करने वाला विष्णु है। समझे ना? इत्यादि गाथा से आरंभ होकर, अब देखो इत्यादि गाथा ये इनकी स्टाइल है। फिर कैसी? क्योंकि एक संकट है कि आजकल तो क्या लिखते हैं नीचे, फला ग्रंथ और फला अध्याय सूत्र फलाना, अथवा पृष्ठ नंबर इतना लिखते कि नहीं लिखते टिप्पणी में। अब क्या नया संकट खड़ा है इसमें कि हमने लिखा कि इस किताब के इस पृष्ठ पे ये लिखा है। अब वो किताब 6 दफे छपी और उसके पृष्ठ बदल गए। वही कल यहाँ लाए थे ना एक मेरे पास किताब, कि आप यहाँ उसमें 95 बताते हैं, हमारे में 105 पेज पे है। क्या करेंगे? धर्म संकट खड़ा हो गया ना। यदि हम वो पेज नंबर बताएंगे तो जैसे कोई बहुत बड़ी किताब है और द्वारा छपी नहीं है, उसके बारे में तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि हम लिखेंगे कि तत्वा सूत्र दूसरा अध्याय और 5वें सूत्र की टीका में। तो अब वो क्या, कोई भी एडिशन होगा वो निकाल लेगा वो सूत्र में का जो 1 आध पेज होगा उसमें उसके बाद वो चीज़ मिल जाएगी। अब हमको एडिशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने यूनिवर्सिटी की किताबें छपी हुई देखी होंगी कि उनमें अंत में एक
ग्रंथानुक्रमण का लिखी रहती है, इस ग्रंथ में किन किन किताबों का उपयोग किया गया है। तो ऐसी अंत में देते हैं सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची। तो उसमें पूरा ग्रंथ का नाम लिखते हैं, फिर वो कहाँ से छपी है, उनका एड्रेस क्या है, वो सब उसमें लिखना पड़ता है। अपन ने भी अपनी जो किताबें हैं PhD की पंडित टोडरमल प्रस्तुत करते उसमें दी है कि हमने जो संदर्भ दिए हैं वो इस किताब से जो फला प्रेस में छपी थी, जो 5वां एडिशन था इस सन में छपी थी, उसमें से लिया है, इतना लिखना पड़ता। वो सूची भी देना अंत में जरूरी है, क्योंकि किसी को देखने का विकल्प आए तो वो किताब कहाँ मिलेगी वहाँ से बुला के देख सके, नहीं तो आपकी सत्यता का प्रमाण कैसे करेगा। हमें तो आज तक विकल्प भी नहीं आता कि इसमें लिखा है कि उनने वहाँ था तो वो वहाँ है कि नहीं है। अब पुराने जमाने में तो हर प्रति अलग अलग लिखी जाती थी, तो वहाँ पर फिर क्या करें पेज नंबर दे करके, तो वहाँ पर ऐसा करना पड़ता है कि हम लिख देते हैं फलानी गाथा। अब फलानी गाथा का नंबर दे दो, तो अभी अमृतचंद्राचार्य की जो ग्रंथ हैं उसमें तो 415 गाथाएँ समय सार की, और जयसेन की टीका की 445 गाथाएँ, और सबके नंबर भी बदल गए। आपने देखा अपने यहाँ एक प्रवचन सार छपा है, तो वो कल्पना बेन ने उसकी टीका लिखी थी, तो उसमें लिखी 2-2 नंबर दिए हैं कि अमृतचंद की टीका के अनुसार ये नंबर और जयसेन की टीका के अनुसार ये नंबर। अब गाथा नंबर देने से भी काम नहीं चलता, समझे कितने संकट हैं एक पेज लिखने में। हम कहते तुमको एक पेज लिखना नहीं आता, तो तुम कहते हम इतने मूर्ख समझते हैं हमको। अरे इतने मूर्ख समझते नहीं हो क्यों? फिर उसमें हमको क्या करना पड़ता है? तो इन्हें ये लिखा ना लोयस्य कुणदी विन्नू, उसको वो इतना हिस्सा दे करके इन गाथाओं में, इन गाथाओं का एक ग्रुप है, इसलिए देखो ये उसकी जगह है, क्योंकि नीचे वहां टिप्पणी लिखने की पद्धति नहीं थी, है ना। और अब ये टिप्पणी लिखने की पद्धति उस वक्त ऐसे चलती थी। अब हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी शताब्दी तक ऐसी चलती है रही, उसके बाद कब वो बदल गई, फिर कब वो बदल गई, ये ऐसा सब आएगा, देख करके निर्णय करना पड़ेगा। अब हमने आगे ये किताबें छपाई, इनमें किसी में वो संदर्भ ग्रंथ सूची नहीं दी। क्यों? क्योंकि हमारे जो पाठक हैं वो एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको कोई विकल्प आए कि हम मिलान करके देखें कि ये उस किताब में है कि नहीं और हम वह सूची बना दें तो सारा किताब तो फट जाती है, गंदी हो जाती है और बिल्कुल नई रखी रहती है, कोई उसे पलट के भी नहीं देखता। तो वो 8-10 पेज की सूची बनाएं, मेहनत करें और उस 10 पेज का खर्चा उसमें और बढ़ा दें किताब पर, और किताब को महंगी कर दें। क्यों करें? फिर ग्रंथानुक्रमण, गाथानुक्रमण का, फिर कलशानुक्रमण का, कितनी कितनी चीज़ें होती हैं, अंत में आपको पता नहीं, ये सब परिशिष्ट कहलाते हैं। तो इन जो अपन कहते हैं PhD करते हैं दादा, वो ये सब चीज़ें उसमें निभानी पड़ती हैं कि ये इस तरीके से दोगे। अब आज का नया सिस्टम चला है कि आप नीचे टिप्पणी लगाते जाइए नंबर, वो ग्रंथ के अंत में वो सब नीचे की कहाँ से लिया दीजिए, वो 5-7 पेज की अलग लिस्ट बन जाएगी और यहाँ के लिए पूरी किताब में नंबर डले होंगे 1 से 500 तक। हमने वो वहाँ नहीं वो अपना ली उस किताब में PhD के लिए तो, लेकिन इसमें नहीं करते, इसमें ऊपर से नीचे ही टिप्पणी दे दी, वहीं के वहीं निपटा दिया, क्योंकि कोई हमारा मोक्ष वहाँ देखने ही वाला नहीं है। मैं पूछता हूँ, आप लोगों ने स्वाध्याय किया, आद्योपंत किसी ग्रंथ का किया कि नहीं किया, ये तो बहुत ही अलग बात है, लेकिन किसी ने आज तक भी देखे ही नहीं, आपकी समझ में ही नहीं आता कि ये काय को दिए हैं, इसका क्या अर्थ है जो अंत में ये सब। अब तो ये शब्दानुक्रमणिका बनने लग गई। जानते हो शब्दानुक्रमण का क्या होती है? तुम शास्त्री हो गए ना, बता सकते हो? शब्दानुक्रमण का ये शब्द महत्वपूर्ण शब्द है। वो इस ग्रंथ में कहाँ कहाँ किस किस पेज पे आया है उसमें लिखेंगे
एक शब्द मान लीजिए कोई भी कि मिथ्या दर्शन, तो मिथ्या दर्शन चौथे पेज पे आया है, 12वें पे आया है, 25 में आया है, 501 में आया है। पूरी किताब में ये शब्द कहाँ आया वो सब के पेज नंबर डाल दें। माने इसके बारे में आपको समझना हो तो इन पेजों को खोल के देखो तो कई संदर्भ आपको ख्याल में आ जाएंगे कि इसका कैसे प्रयोग होता है। कौन देखता है वो शब्दानुक्रमण का। ये पीएचडी में ये सब सीखते हैं कि यदि किताब कैसे लिखी जाती है, लेकिन सब ऐसी बातें हैं तही खलबई जैसी, आगे मूल ओरिजिनल तो होनी चाहिए ना। जब किताब देखो तब बाद में तो शब्दानुक्रमण का बनाओगे, बाद में गाथानुक्रमण का बनाओगे। अब देखिए पातनिका का अमृतचंद ने तो प्रयोग नहीं किया ना, तो हम कहेंगे 1000 वर्ष पहले ऐसी पातनिकाएं नहीं चलती थी और 700 वर्ष पहले ऐसी चलती थी। तो हमने उस शताब्दी का वो निकाल ली कि उस शताब्दी में कौन सी स्टाइल चलती थी टीका करने की। एक कैसी कैसी स्टडी होती है समझे ना, एक फालतू की बातें नहीं है, क्योंकि अब सब विद्यार्थी हैं और उनको सब समझने की चीज़ें हैं। ये समय था, समय तुम्हारी सब समझ में आएंगी, ख्याल में ही ना। तो यदि प्रतिभा होगी और गहराई से अध्ययन करोगे तो देखो लोयस कुणई बिन्नु इत्यादि गाथा से आरंभ करके 96 गाथाओं में, जो संस्कृत में लिखा है लोयस गुणदि बिन्नु इत्यादि गाथा आदिम कृत्वा पाठ क्रमेण षड अधिक 90 गाथा पर्यंत। 90 माने 90 और 60 माने 6 हैं अधिक, जिसमें माने 90 में 6 जोड़ दो माने 96 गाथा हैं। इनमें उन तक हमें चूलिका का व्याख्यान करेंगे, ये भी कह रहे। हम यहाँ से उन 96 गाथाओं में हम क्या कहेंगे और उसका नाम हमने चूलिका क्यों रखा है वो सब बता रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन हमने थोड़ा सा नमूना दिया है आपको देखने के लिए। का व्याख्यान करते हैं। देखो अब चूलिका शब्द का अर्थ करते हैं। तो विशेष व्याख्यान, उक्तानुक्त व्याख्यान एवं उक्तानुक्त संकीर्ण व्याख्यान, इस प्रकार 3 प्रकार से व्याख्यान करना चूलिका शब्द का अर्थ जानना चाहिए। देखो यहाँ लिखा ऊपर पीछे संस्कृत में देखो, चूलिका शब्द से अर्था कथ्यते तथाई। तथाई तो आप जानते हैं न्याय की भाषा में उसी बात को विस्तार से कहना हो तो तथाई लिखते हैं। विशेष व्याख्यानम, उक्तानुक्त व्याख्यानम और उक्तानुक्त संकीर्ण व्याख्यानम च त्रिधा चूलिका शब्द से अर्थो ज्ञातव्या। अब क्या कह रहे देखो, विशेष व्याख्यान जो सामान्य कथन तो हम कर आए हैं, अब विशेष व्याख्यान नहीं कर आ पाते। वो अहिंसा का उदाहरण दिया था, कौन सी किताब का? सर्वोदय तीर्थ का। कब लिखी थी सर्वोदय तीर्थ? कब लिखी थी? 73-74 में भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव में वो किताब सब सारे देश में बट गई थी, पहुंच गई थी। वो जो अपना है ना पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व, वो 72 में समाप्त किया था और उसके तत्काल बाद ये किताब लिखी थी, क्योंकि भगवान महावीर का 25वां निर्माण महोत्सव आ रहा था। तो उसमें वो प्रशिष्ट दिया। मैंने उस वक्त भी हम ये बात समझते थे कि विशेष व्याख्यान, कि यहाँ अहिंसा का व्याख्यान वहाँ ज़्यादा नहीं कर सकते तो यहाँ पर ज़्यादा करो। तो विशेष व्याख्यान और फिर क्या उक्त व्याख्यान, माने जो बात हम पहले कह चुके हैं वो भी कहेंगे दोबारा। फिर अनुक्त व्याख्यान, जो नहीं कहा है ऐसी बात भी कहेंगे। और उक्तानुक्त संकीर्ण, कुछ कहा है और कुछ नहीं कहा है, ऐसा मिक्सचर व्याख्यान भी करेंगे। माने कोई बंधा नहीं है कटोने साहब यहाँ ये बात क्यों ले आए, ऐसा तुमने यहाँ क्यों कह दिया, बीच में ये बात क्यों कह दी। पहले ऐसे इस पर सर्वासिद्धि पढ़ो, फिर राजवार्तिक पढ़ो, फिर ऐसी पर बहस हो रही है। इस सूत्र में एक वचन क्यों लिख दिया, बहुवचन क्यों लिख दिया, ये यहीं क्यों डाला, ये नारकियों की नारकाणाम द्वितीया दिशु, ये सूत्र यहाँ काय को लिखा। ये तो देवों का वर्णन चल रहा था, बीच में नरक वाले कैसे घुस गए।
उन्होंने कहा 10,000 वर्ष की आयु बताई ना उनकी, कम से कम, वो इनकी भी 10 होती है, इसलिए हमने बता दी। यहाँ वहाँ नहीं बताई थी, वहाँ ज़्यादा सूत्र लिखना पड़ता, यहाँ हमारे कम से कम सूत्र में काम चल गया। कितना ही लिख दिया हमने, ज्योतिष का नाम चे, ज्योतिषियों की भी है ना, विंतरा नाम चे, आप समझ गए ना। वो एक एक सूत्र पर इस तरह से बहस करी है उनने। हमको लिखता है कि वैसे याद आ रही है, लिख दी जब जो याद आ गई नरक के बीच में स्वर्ग की घुसेड़ दी, स्वर्ग के बीच में नरक की घुसेड़ दी। अब अधोधा, जबरदस्ती अधोधा लिख दिया, उसके ऊपर ऊपर ही। अब एक सूत्र ऐसा ही है बेईमान का, बस मानो बेईमान का सूत्र का मतलब क्या होता है। अब यहाँ से बेईमानिक देवों का वर्णन करते, अब अपन तो हेडिंग लगा देते, लेकिन उनको तो सूत्र में बनाने में उसके लिए भी एक सूत्र लिखना पड़ा कि बेईमान का है, कि यहाँ से बेईमानिक देवों का वर्णन होता है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि क्या किस जमाने में 2000 वर्ष पहले कैसी स्टाइल चलती थी, फिर 2500 वर्ष कैसे चली, फिर बाद में क्या हुई। अब ये सारी बहसें करी गई, फिर उसके बाद में शुरू हुई व्याख्या। देखो, तो चूलिका शब्द का अर्थ करते हैं विशेष व्याख्यान, उक्तानुक्त व्याख्यान और उक्तानुक्त संकीर्ण व्याख्यान, दोनों का मिला हुआ। इस प्रकार 3 प्रकार से व्याख्यान करना चूलिका शब्द का अर्थ जानना चाहिए। अब हम इस तरह से इसमें वो कहते हैं तुम्हें चूलिका क्यों कह रहे, क्योंकि उनके सामने तो जयसेनाचार्य के सामने तो आत्मख्याति थी, और उनने इसका नाम रखा था क्या, सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार। अब इतने बड़े आचार्य थे और उनने उनको खूब पढ़ा था, फिर उनसे अलग नाम रखना कितना कठिन काम है, और उनका सम्मान भी पूरा रखना और अपनी बात भी कहना। वो जो अपन ने वो कहानी लिखी ना, वो जागृत विवेक भूतबली पुष्पदंत की, कि गुरु की आज्ञा विनय भी पूरी रखना, और यदि कोई गलती समझ में आए तो गुरु जी की भी गलती बताने से चूकना नहीं, बहुत विनयपूर्वक बताना चाहे। यद्यपि विनय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, फिर भी विवेक के का स्थान विनय से ऊपर है, लिखा ना उसमें। कहीं ऐसा ना हो उस विनय के चक्कर में गलत बात का समर्थन हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि एक आध बात से तुम्हारी सहमति नहीं बन रही है तो तुम उनकी विनय और मर्यादा को ही खंडित कर दो। अब ऐसे बैलेंस बना करके उस बात को आगे बढ़ाना है क्या। अब आगामी गाथाओं में जिस प्रकार की विषय वस्तु आती है, तदनुसार इस प्रकरण को चूलिका कहना कोई अनुचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि विषय वस्तु ऐसी बिखरी बिखरी आएगी, फिर वो कहने लगेंगे प्रतिक्रमण, फिर बस मैं ज्ञानावर्णी नहीं हूँ, मैं दर्शनावर्णी नहीं हूँ, मैं बुद्धनी नहीं हूँ, मैं अंतराय नहीं हूँ, फिर मैं मति ज्ञानावर्णी नहीं हूँ, फिर दर्शनावर्णी, ये भी कहने लगेंगे। फिर एक वे आ जाएगी, फिर दूसरी चीज़ आ जाएगी, फिर तीसरी चीज़ आ जाएगी, क्योंकि चूलिका में वही बात विशेष विस्तार के साथ कही जाती है जिसका विवेचन हो चुका होता है। साथ ही कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका विवेचन पहले नहीं हुआ है, पर विषय की स्पष्टता के लिए उनका कथन अपेक्षित है। इस प्रकार चूलिका में मिश्रित व्याख्यान होता है। देखो तुम ये सब लिखा है इसमें, यदि अकेले लिख देने से काम चलता होता तो आज हमको ये इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान 1 घंटे का सिर्फ ये बातें समझाने के लिए नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ बैठे लगभग सभी लोगों ने ये अंश भी पढ़ लिया होगा, लेकिन जैसा अभी समझाया वो समझ में आया वैसा समझ में नहीं आया होगा, बस क्योंकि उतना माथा मारा ही नहीं उसमें। वस्तुतः बात यह है कि विषय वस्तु के प्रतिपादन में क्रम में जो बातें कहना संभव नहीं होती
या आवश्यक विस्तार से कहना संभव नहीं होती, उन बातों को लेखक चूलिका में स्पष्ट करता है ना। आचार्य अमृतचंद जिसे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार नाम देते हैं, उसे ही आचार्य जयसेन समय सार चूलिका कहते हैं। यानी 300 वर्ष का अंतर है दोनों आचार्यों में। 1000 वर्ष पहले हुए अमृतचंद और 700 वर्ष पहले हुए जयसेन। और अमृतचंद की टीका को जितनी गहराई से जयसेन ने पढ़ा था, शायद ही कोई दूसरे लोग होंगे कि जितनी गहराई से उनने पढ़ा होगा। और अमृतचंद्राचार्य के प्रति जयसेनाचार्य के हृदय में इतनी श्रद्धा थी कि उतनी अरहंत भगवान के प्रति नहीं होगी। आप क्या बात कर रहे हो? क्योंकि वो तो सामने उनकी बात को पढ़ रहे थे जो उनने लिखा है। अरहंत भगवान ने तो बोली होगी, किसी ने सुनी होगी, किसी ने लिखी होगी, वो इनके माध्यम से आई थी। समझ गई ना आपने? वो तो इनने बताया कि अरहंत ऐसे थे, इसकी वजह से हमारी उनकी श्रद्धा है। हमारे काय को थी उनमें? तो उतनी श्रद्धा, इतना ये, और समय सार का गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं, खुद टीका लिख रहे हैं, वो सामने वाली टीका मौजूद है। ऐसे लोग भी होंगे, इतनी बढ़िया टीका मौजूद है, तुम काय को माथा मार रहे होंगे ना? अरे आज हैं तो उस वक्त क्यों नहीं होंगे? लेकिन वो जानते हैं मुझे ये बातें कहनी है। तो एक उपाय तो ये था कि जहाँ जहाँ उनका जो मतभेद था वहाँ वहाँ लिख देते कि अमृतचंद ने यहाँ गलती की, यहाँ गलती की, ये गलतियाँ निकाल कर ये किताब गलतियों की किताब बना देते, जैसा आजकल होता है। बस लेख लिख देते हैं, किताबें बना देते हैं। और एक उन्होंने पूरा अर्थ लिखा, और फिर जहाँ जहाँ भी उनको अलग आया तो इतनी विनय पूर्वक के अमृतचंद्राचार्य इसका अर्थ ऐसा करते हैं, और जो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है। वे अपनी बात में लिख देते हैं। मानो प्रवचन सार में तो क्या किया उनने नाम रखा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और चूलिका है ना, करुणान योग, चरुणान योग चूलिका, ऐसा नाम रखे। इन्हें नहीं आए पसंद, इनने अधिकारों के नाम बदल दिए। पहले का नाम रखा सम्यक ज्ञान अधिकार, और दूसरे का रखा सम्यक दर्शन अधिकार, और तीसरे का लगा चारित्र अधिकार। सामने मौजूद थे, किसी ने नहीं कहा कि इनने उनका विरोध किया, जो उनके विरोधी है। ये विद्वत्ता के लिए उच्च लेवल पे ऐसी बातें थोड़ी होती हैं विरोधी अविरोधी की। ना तो हम पूरी तरह से बुद्धि के गुलाम होते हैं, और ना पूरी तरह से हम विरोधी होते हैं किसी के। ये तो बात की बात है ना, समझ गए ना? वो कहते हैं चरुणानियों का वर्णन है, और वो कहते हैं इसमें तो क्या ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व है, चरुणानियोग सूचक चूलिका। तो चूलिका क्यों कह रहे थे? इसे चरुणानी चारित्राधिकार नाम क्यों नहीं? ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व लिखा ना, तो उन्होंने संबंध सम्यक ज्ञान तो लिखा नहीं, जो चारित्र कहना उन्हें जरूरी था। तो वे कहते हैं चूलिका में ये बातें कह दी हैं। अब मैं देखिए आपसे बोलता हूँ प्रवचन सार के बारे में कि 3 अधिकार हैं काय के? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के। कौन कौन से हैं? एक सामान्य ज्ञेय अधिकार, फिर एक विशेष ज्ञेय अधिकार, और तीसरा ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। यही है ना? अब मुझे नहीं दसता कि जब इनने सामान्य द्रव्याधिकार लिखा, फिर विशेष द्रव्याधिकार लिखा, तो ज्ञान और ज्ञेय के में विभागाधिकार, तो ये तो ज्ञान तत्व माने पहला अधिकार और ज्ञेय तत्व माने दूसरा अधिकार। अब इन दोनों में क्या भेद है ये बता रहे। तो ये तो ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व के ऊपर की चूलिका है।
चरणान्योग की नहीं कहा, ज्ञान और ज्ञेय में विभाग कर रहे। इसका मतलब उन्होंने ज्ञेय तत्व यहाँ एक तरीके से यहाँ तक खींच रहे वो, ये सामान्य अधिकार है, और फिर यहाँ पर उन दोनों का उनने भेद विज्ञान कराया। तो ऐसा होना चाहिए था, ज्ञान तत्वाधिकार, ज्ञेय तत्वाधिकार, और फिर तीसरा अधिकार का नाम होना चाहिए था कौन सा, ज्ञान ज्ञेय विभावाधिकार। साहब जी उनसे बड़े हो गए, जी उनसे बड़े हो गए, अब जो उनकी गलती निकालने लगी, ये अधिकार इन्हें अपना अलग मत चलाने। और स्वामी जी ने तो ऐसा नहीं कहा, आप जी ऐसा कहने लगे, ऐसा कहने लगे। अरे आप देखो, मैं तर्क से आपको कह रहा हूँ कि एक ज्ञान अधिकार, एक ज्ञेय अधिकार, और एक दोनों में विभाग कर रहा है, तो वो तीसरा सेपरेट अधिकार हो गया ना, क्योंकि उसमें ज्ञान भी शामिल है, तो भेद विज्ञानाधिकार हो गया एक तरीके से। और उसके बाद में चरणान्योग सूचक चूलिका कहते हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब जानना, इसका नाम है कुंद कुंद को जानना, अमृतचंद को जानना, जयसेन को जानना, इनकी स्टडी करना। आप समझेंगे ना, ये किसी ग्रंथ की बात नहीं है, उन आचार्यों के बारे में कैसी कैसी स्टाइल है कि उनका हमारे पास ऐसा गहरा परिचय हो, तब हम उस बात को कह सकते हैं। देखो, आचार्य अमृतचंद जिसे सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार नाम देते हैं, उसे ही आचार्य जयसेन समयसार चूलिका कहते हैं। इतना अंतर अवश्य है कि यह समयसार चूलिका यहाँ से आरंभ होती है और आत्मख्याति का सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार 12 गाथा पहले से ही आरंभ हो गया। ये कहाँ से शुरू हो रही है? 320 गाथा के बाद, है ना, जो 21वीं गाथा आएगी ना, यहाँ से शुरू हो रही है। और उन्होंने कहाँ अधिकार कर दिया था, मोक्ष अधिकार खत्म, इससे 12 गाथा पहले समयसार की 7 गाथा है, 307 गाथा पे 8 से 11 गाथा तो वही है ना अपनी, उनको उन्होंने सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में ले दिया था। जब सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार की जगह ये चूलिका कहते हैं, तो ये गाथाएं चूलिका से मैंने मोक्षाधिकार में इनने शामिल मान ली, क्योंकि जब इसमें से अधिकार यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो फिर वो मोक्षाधिकार में लिखा। बार बार भ्रम भी, भ्रम तो क्या होता है, संकोच होता है। तो वहाँ कहते जो ये 12 गाथाएं हैं ये उसकी चूलिका हैं, काय की, मोक्षाधिकार की, और फिर ये पूरे उसकी चूलिका है। तो उन्होंने कहाँ अधिकार समाप्त कर दिया, उस समाप्ति पर भी कहाँ से कहाँ तक, इसमें भी अपना माथा मारा। और उनको नहीं जती बात कि वहाँ ख़त्म कहाँ हुआ है, तो अभी तो मोक्षाधिकार ही चलता है। जब मोक्षाधिकार तक उनने यहाँ तक चलाया, अब उन्होंने कोई ऐसा विकल्प आया कि इनका साथ सब अधिकार हो गए ना, कौन, जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष, तो 9 तत्व की बात हो गई। तो उनके चित्त में आया कि इसका सारांश क्या है, तो किंचे कहकर वो जो टीका अपन ने 3 दिन से चला रहे हैं, 4 दिन से, वो वहाँ लिखी है। तो वो मैं कहता हूँ 320 गाथाओं के ऊपर उनका परिशिष्ट है। उनके 320 गाथाओं के बाद उनने अपनी एक टिप्पणी लिखी, वो 320वीं गाथा का नहीं है, क्या है, 320 गाथाओं का है। अभी हम ये बी 320 बी और 320, इसमें ही अंतर नहीं समझते। 320 कहते हैं तो उसमें सब गाथा 320 शामिल हो गई, और 320वीं कहते हैं तो 319वीं भी छूट गई। अब आप इसको पढ़ के देखेंगे गहराई से, तो 320वीं गाथा में जो दिट्ठी जहे विनानम ये है ना, वो बात ही नहीं है जो इसमें कही है। जो इसमें कही है ना, गाथा में वो बात है ना, गाथा में कही ना, वो इसमें वो बात ही नहीं है। और हम उसी का अर्थ, उसका अर्थ समझ रहे, उसका अर्थ समझ रहे। किंचे का अर्थ ये होता है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वहाँ तो किंचे विशेषा लिखा है। क्या किंचे विशेषा माने कि मैं कोई एक विशिष्ट बात अलग से करना चाहता हूँ आपको।
अब आप इसमें मत मिलाना कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से बात कहता हूँ। मैंने एक छोटी सी किताब लिखी थी, उसका नाम था बाहुबली एक नया चिंतन, ऐसा था, गोमटेश्वर नया चिंतन। और वो किताब, वहाँ पर एक सेमिनार हुआ था कहीं पर, 12 साल का वो मेला लगता है ना वहाँ पर, महामस्तकाभिषेक। तो उसमें करीब 72 विद्वान थे, वो सब गैर सोनगढ़िया थे, अपन एक ही सोनगढ़िया थे उसमें, क्योंकि सब वहाँ कोई थे ही नहीं उस वक्त कोई विद्वान। मेरे ख्याल से अपना विद्यालय भी शुरू नहीं हुआ था, वो 36 साल पुरानी बात है, 12-12 साल में होते हैं ना, तो तब की बात है। तो उसमें जो किताब लिखी वो भी व्याख्यान मैंने वहाँ दिया, सब विद्वानों ने सुना, तो बहुत हो हल्ला हुआ। किताबें ऐसी बात कहते हैं, तो वहाँ पुराण में तो ये लिखा, फलाने पुराण में तो ये लिखा, फलाने में ये बात ही नहीं हो, ये कहाँ से लाए, कैसे लाए। तो ये नरेंद्र प्रकाश जी थे ना, वे उस ग्रुप के ही थे, लेकिन इनने खड़े होके कहा कि भाई वे साफ किताब के ऊपर लिख रहे हैं कि नया चिंतन, अब ये ऐसी बातें करने से क्या तुम्हें लेना देना है। वे कब कह रहे हैं कि महापुराण में ऐसा लिखा, वे कब कह रहे हैं कि फलानी जगह ऐसा लिखा। वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो घटना घटी शास्त्रों में लिखी है, उसके बारे में आज तक जो सोचा जाता रहा है, उससे मैं कुछ अलग हटकर सोचता हूँ, और वो बातें उनने लिखी हैं। और आप उनको उस दृष्टि से देखिए कि वो बात तो उनकी है। अब उसमें वजन है कि नहीं, ताकत है कि नहीं, तर्क है कि नहीं, युक्ति है कि नहीं, बढ़िया बात है कि नहीं, क्या आप लोगों में ऐसे ऐसी किताब लिखने की ताकत तो है नहीं, लेकिन समझने की ताकत तो समझो। इतना तो आपको समझना चाहिए कि पुराणों की गाथाएं काय को बता रहे हैं। हाँ, वो तो उसके हेडिंग से ही हट गया। ये नरेंद्र प्रकाश ने कहा था। सब कहते हैं 3 महायुद्ध हुए थे, कौन कौन से? दृष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध। हमें लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा काय को, इतने बड़े लोग ज्ञानी जीव ऐसे काय को लड़ेंगे, और चक्र चला दिया, इतनी बड़ी गलती कैसे करेंगे, हमारे गले नहीं उतर रही। तो हम तो कहते हैं, और वे मिनिस्टर कैसे मिनिस्टर कि जो ऐसी बात करें कि भैया ये दोनों भाई लड़ेंगे, ये तो तद्भवमोक्षगामी हैं, ये तो मरेंगे नहीं, और अपन लोग सेना मुफ्त में मर जाएगी, इन्हीं को लड़न दो ना, अपन काय को मरे। ऐसा ऐसा सोच सकते हैं? आज जैसे मिनिस्टर थोड़ी थे कि इन्हें मरन दो, हमें क्या करें। अरे उनने ये सोचा कि दोनों भाई हैं, बहुत प्रेम है, एक बाप का खून दोनों की रगों में बह रहा है, यदि ये आमने सामने बैठेंगे तो सब निपट जाएगा। ये जो दूतों के माध्यम से बात हो रही है ना, ये सब काम दूतों ने बिगाड़ा है क्या। तो उन्होंने कहा किसी तरकीब से इन्हें मिलाओ, यदि ये मिल जाएंगे तो काम बन जाएगा। तो मिलने के लिए क्या हुआ था, उसने दृश्य खड़ा किया है मैंने, कि जब भरत बाहुबली सामने आमने आ गए तो बाहुबली ऐसा मुंह करके बैठे, खड़े हो गए। भरत आए, ये बाहुबली सुनो मैं, अब तो युद्ध के मैदान में ही निर्णय होगा, ऐसे जवाब दे, उधर मुँह नहीं करते, ऐसा है। तो उनने कहा क्योंकि उन्हें भी डर था कि आंखों में आंखें मिलेंगी तो लड़ाई नहीं हो पाएगी। ये लोग चाहते थे कि वे आंखों में आंखें मिलें उनकी, इसलिए उन्हें दृष्टि युद्ध तो बहाना था, वे उन दोनों की आंखों में आंखें मिलाना चाहते थे। फिर जल युद्ध कि देखो ये ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो नहीं लड़ेंगे, गर्म दिमाग में लड़ेंगे तो लड़ेंगे, इसलिए एक दूसरे के माथे पे पानी छिड़को। वो जल युद्ध तो बहाना था, लेकिन उनके माथे पे पानी छिड़का तो ठंडा माथा होके सोचेंगे तो फिर नहीं लड़ेंगे। क्यों? और फिर भी समझ में नहीं आए तो जब लड़ने के नाम पर ही सही, मल्ल युद्ध के नाम पर गले से गला मिलेगा ना, शरीर से शरीर टकराएगा ना, तो अंदर तो दोनों समय एक ही खून दौड़ रहा है ना, तो भी ये एक लड़ेंगे नहीं। तो उनको तो समझौता कराने का उनने एक रास्ता निकाला था। और फिर अंत में हुआ क्या कि यही हुआ कि भरत चक्रवर्ती ने कहा कि धिक्कार है कि जब मैं अपने भाई से इस पृथ्वी के पीछे लड़ रहा हूं, इस चक्ररत्न के पीछे, जा तू निकल जा,
और धक्का देके बाहुबली की तरफ उन्हें कह दिया तू जा, अब उन्हीं की शरण में जा, मेरे में तुझे तो नहीं रखना है। इसको बोलते चक्र को चलाना। क्या? और फिर वो कहते हैं 3 प्रदक्षिणा दे के आ गया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि परिवार वालों पे नहीं चल, तो खत्म कर दिया, सब मिट्टी बली थी होगी। तो क्या है कि वो गया, उनने भेजा तो उन्हें 3 प्रदक्षिणा दी, विनय की, और लौट के भरत के हाथ में आ गया। उसने एक कह दिया बहुत विनय पूर्वक, किससे? बाहुबली से, कि देखो हम ना भरत के गुलाम हैं ना बाहुबली के गुलाम हैं, हम तो जिसके पास चक्ररत्न के होने का पुण्य होगा उसके गुलाम हैं, और पुण्य तो भरत के पास है। इसलिए लौट के उनके हाथ में आ गया। बाहुबली की समझ में आ गया कि ये चक्र कह रहा हम तुम चाहे जीतो चाहे हारो, हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। इसलिए बाहुबली फिर क्या करते? या तो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते, और नहीं तो दीक्षा लेने के अलावा और क्या रास्ता रह जाता। तो हमने ये बात उसमें एक मोटे तौर से प्रस्तुत की। तो हम तो कह रहे कि हमारा ये नया चिंतन है। अब आप सोचो कि ये नया जो चिंतन है इसमें कुछ सत्यता है, अच्छाई है कि नहीं है? तो मेरे कहने का अर्थ है कि इसको हम स्टडी करें तरीके से, ये हमारी इसकी स्टाइल है। अब इसके बाद कल शाम को इस वक्त जो आ रहे हैं वो क्या नाम, सुमत प्रकाश जी, उनका व्याख्यान होगा, और अपना परसों सुबह से शुरू होगी, सुबह अपना प्रवचन होगा परसों। उद्घाटन जो करा लेंगे 10-5 मिनट में, कुछ उसमें मज़ा तो आता नहीं है, वही की वही बातें हैं। और फिर प्रवचन अपना होगा। तो ये नया प्रकरण चल रहा है, कौन सा? 199 कलश से, और ये फिर कौन सी विष्णु वाली गाथाएँ 221, 22, 23 गाथाओं से ये शिविर में चलेगा ये पूरा प्रकरण।